बाजार इस समय एक वापस एक शानदार बुल मार्केट में एक्चुअली पिछले एक महीने से मार्केट बुल मार्केट में रहा है। वो इंडेक्स आपको नहीं दिखा रहा है। हमने लगातार बात की थी कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आपने लेके कैरी किया तो मार्केट ने एफ एंड ओ स्टॉक्स में आपको इस एक महीने में 25-30% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए। इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट हो नहीं सकती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका होता है कि स्टॉक्स जो हैं वो न्यूज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा MCX का। कल का MCX का चार्ट लेकर आइए। कल हमने MCX लिया था बिग स्टॉक्स में और हमने कहा था कि ये जहाँ खुलेगा वहाँ से भी भाग सकता है। 7500 पे खुला, 8000 तक भागा, स्क्रीन पे भागा। उस दिन जब ये पहले ही इसका एक महीने का चार्ट लेकर आइए जरा, कल ये 8% भागा, गैप अप के बाद इंटरडे में 6% और भागा। और आप इसका एक महीने का चार्ट देखिए, एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी काफ़ी भागा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेश वो थी, लेकिन क्या खबर इतनी बड़ी थी, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की अप्रूवल ही मिला था कि ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक 8% और भाग गया। इस मार्केट में इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेंड के पीछे रहने का फ़ायदा है। आप ट्रेंड के साथ आप रहेंगे। परसों चंदन ने फॉर एग्जांपल MCX दिया था, परसों के सारे टारगेट हिट हुए, कल के सारे टारगेट हिट हुए, है ना। NBFCs देखिए, NBFCs पॉलिसी से पहले चलना शुरू हो गए थे। मार्केट ने एक अजम्पशन ले लिया था कि पॉलिसी में शायद रेट कट आएगा। आप 3-4 स्टॉक देख लीजिए, मुथूट देख लीजिए, श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए, इस तरीके के स्टॉक देख लीजिए। पॉलिसी से पहले चले ये स्टॉक्स, पॉलिसी वाले दिन चले ये स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स कल फिर भागे। IIFL जैसा शेयर पॉलिसी के दिन चलने के बाद कल F&O का टॉप गेनर था। क्या IIFL इस देश की बेस्ट NBFC है? बाय नो मीन्स, लेकिन मार्केट ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट करा। बंधन बैंक और RBL बैंक, ये मैं सारे वो नाम ले रहा हूँ जो हमने पॉलिसी के दिन आपको बताए थे कि इनमें अब आपको लॉन्ग करने में बड़ा पैसा बनेगा। बंधन, RBL, IIFL, चोला, ये सारे मैंने नाम लिए थे जब पॉलिसी आई थी। तो उस समय ये कल F&O के टॉप गेनर्स में थे। ये सब हमने CNBC आवाज़ पर कवर किए गए थे। लेकिन जब मैंने आशीष इन स्टॉक्स की बात की थी, क्या मैं खुद जानता था कि ये स्टॉक 2 दिन में 10% भागेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मुझे ऐसा पता हो तो फिर तो मैं ये छोड़ के मैं खुद ट्रेडर बन जाऊँ ना, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ये। लेकिन क्योंकि अगर F&O वाले स्टॉक 2 दिन में 10% भागेंगे, अगर मुझे पता हो तो मैं खुद ना उसमें ट्रेडिंग कर लूँ, ये जॉब छोड़ के। लेकिन क्या है कि मार्केट में इस समय ये एक माहौल ऐसा है कि डरना मना है। आपको डरना नहीं है इस मार्केट में, चेस करना है इस मार्केट में। जहाँ मोमेंटम दिखे वहाँ हथौड़ा मारिए। और एक चीज़, तेज़ी वाली मार्केट में आप फंसेंगे नहीं। एक और एग्जांपल, कल अगर आपने निफ्टी सपोज करिए खुलते ही ले लिया, हाई पे ले लिया, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर 25,160 पे ले लिया। अब आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो आपको एटलीस्ट आपका भाव मिल जाएगा, और हो सकता है उसका ऊपर का भी थोड़ा कुछ लेवल मिल जाए। तो ये आपको समझना है इस मार्केट में कि न्यूज़ पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्यूज़ पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप देख रही है कल HDFC लाइफ का चार्ट, वो कल इंश्योरेंस का डेटा आया, देखिए क्या सरपट दौड़ा, और हो सकता है आज भी दौड़े। ये अपना ICICI GI, वो जब मोटर प्रीमियम बढ़ने की न्यूज़ आई थी उसके बाद क्या दौड़ा, हो सकता है आज फिर वो कल भी दौड़ा, ये स्टॉक परसों भी दौड़ा था। तो ये मार्केट जो है ना, इसमें इस समय न्यूज़ पे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब अच्छी खबर पर स्टॉक ना चलें, मतलब आप बेयर मार्केट में, और जब अच्छी खबर पर स्टॉक इस तरीके से दौड़ें, तब आप बुल मार्केट में। जब आप खराब खबर पर दौड़ना शुरू करें ना, तब आप समझ लीजिए कि अब आप थोड़ा सा डेंजरस फेज में आ रहे हैं, क्योंकि अब आप एकदम अनअडल्टरेटेड बुल मार्केट में, वो नॉर्मली पीक के करीब आता है। अभी वो नहीं हुआ है, अभी हम खराब खबर पे गिरते हैं। इटर्नल कल गिरा, तो अब जब ऐसा होगा कि खराब खबर पे भी स्टॉक चलना शुरू होंगे, वहां आप आकर थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। अभी अच्छी मार्केट है, अच्छी खबर पर अच्छा चल रही है। बिल्कुल सही।